बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मापारा और आप देख रहे हैं कुकिंग अ बजट की न्यू एपिसोड, जिसमें आज हम बना रहे हैं अपनी रिवायती डिश ज़र्दा। ये शादियों वाला ज़र्दा बहुत ही मज़ेदार और यम होता है, बहुत कलरफुल होता है। बेसिकली ये हमारी पुरखों की रिवायती रेसिपी है जो कि ज़माना हाल तक अभी बच्चों, बुज़ुर्गों और बड़ों सबकी हर दिल अज़ीज़ और मरगूब ग़िज़ा है। और ये बहुत आसान है और बहुत झटपट तैयार हो जाती है। इसमें खोया, ड्राई फ्रूट्स और कलर्स डलते हैं। ये बहुत हेल्दी होती है। चलिए हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहा कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआ करना चाहिए। अल्लाह ताला आप लोग के खानों में लज्जत दे, आपके दस्तों खानों में बरकत दे। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आप लोग के लिए दुआ करूँगी। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने ज़र्दे के लिए 2 कप चावल लिए हैं। इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो लिया था और भिगो के इसका पानी फेंक दिया है। 2 कप चावल सेला लिए हैं, पक्की बासमती। उसका चीनी का ये हिसाब किताब है। अगर आपने 2 कप चावल लिए हैं तो 2 कप ही चीनी लेंगे। ये बहुत आसान हिसाब किताब है। और अगर आप जैसे 3 कप चावल लेते हैं तो 3 कप चीनी लेंगे, 5 कप चावल लेते हैं तो 5 कप चीनी लेंगे। बहुत आसान हिसाब किताब है, जिसमें मीठा भी बहुत अच्छा रहता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, मतवाज़न होता है। तो ये मैंने 2 कप चावल लिए थे, जिन्हें मैंने 2 घंटे तक भिगो लिया और उसका पानी स्टेन कर दिया है। उसमें 2 कप चीनी लिया है मैंने, 1 कप दूध लिया है, आधा कप घी लिया है और घी को थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया है, आधा कप अशरफियाँ ली हैं, आधा कप खोया लिया है। ये मेरे पास हरा और लाल जर्दे का रंग है। मेरी 3 इलायची हैं जिनकी मैंने मुंह खोली और 3 लौंगे ली हैं। और ये मैंने 2-2 टेबलस्पून बादाम, किशमिश और नारियल लिया है। और ये मेन इंग्रेडिएंट केवड़ा एसेंस लिया है। एक तरफ मैंने चूल्हे पर 1 लीटर पानी चढ़ा दिया है और इसको हल्का हल्का बॉयल आने लगा है। ये मैंने चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया है, इसको हल्का हल्का बॉयल आने लगा है। तो मैं इसमें अपनी ये 2 कप चावल ऐड करने लगी हूँ। ये मैंने इसमें 2 कप चावल ऐड कर दिए हैं और इसे मैंने 5 मिनट तक गलने देना है, क्योंकि 5 मिनट तक ये चावल हाफ कुक हो जाएंगे। 2 घंटे में हमने भिगोया हुआ था। और उसके बाद हम इसे 5 मिनट तक नॉर्मल फ्लेम पे हाफ डन कर लेंगे, क्योंकि हाफ कुक ये यहाँ होते हैं और हाफ कुक ये शीरे में होते हैं। अब इसके मैं बॉयल आने तक का वेट करूँगी। जब इसमें पूरा तरीके से बॉयल आ जाएगा तो मैं इसका ढक्कन ढक के 5 मिनट तक इसे कुक करूँगी। साथ साथ में हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा था, आप मेरे साथ साथ रहेंगे तो शेड्यूलिंग सीखते जाएंगे और झटपट काम करने की आपको शेड्यूलिंग आ जाएगी। तो इंशाल्लाह आप भी हम सब की तरह झटपट बना सकेंगे। तो ये मैंने एक चूल्हे पे चावल रखे हुए हैं, उसके बॉयल आने का वेट कर रही हूँ। दूसरे चूल्हे पे मैंने ये पैन चढ़ा दिया है, अपनी कढ़ाई, और इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी ऑयल मैं इन्हें हल्का सा रोस्ट करूँगी। ये मैं 1 मिनट तक इसे रोस्ट कर रही हूँ नॉर्मल फ्लेम पर। फ्लेम भी हाई नहीं करना और इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी, इसको बस नॉर्मल रोस्ट 1 मिनट बाद, नॉर्मल फ्लेम पर 1 मिनट बाद ये बहुत अच्छी सी खुशबू देने लगेंगे। तो मैं इन्हें उतारने लगी हूँ प्लेट में। इसी पैन में अब मैं ऑयल डाल दूँगी। हाफ कप जो है ये घी है और इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। मेल्टेड घी डाल दिया है और इसके साथ मैं डालूँगी लौंगे और जो इलायची के मैंने मुंह खोल के रखे हुए थे वो। इसको मैं हल्का सा कड़कड़ा रही हूँ, इलायची और लौंगों को। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। ये देखिए दूसरी तरफ चावलों में बॉईल आ गया है। इसको मैं अब 5 मिनट के लिए कुक होने रख दिया है। दूसरी तरफ ये मेरी इलायची और लौंगे कड़कड़ा गई हैं। अब देखिए इसमें मैं ये दूध डालने लगी हूँ। 1 कप दूध एक साइड से मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ज़्यादा तेज़ गरम में दूध नहीं डालिएगा,
बस ये ऐसे ही कड़कड़ाने की आवाज़ आए तो इसमें आप दूध डाल दीजिएगा और फ्लेम अपना लो ही रखें फ़िलहाल, क्योंकि जब भी ऑयल में कोई लिक्विड चीज़ डालें तो प्लीज़ अपना फ्लेम लो कर दिया करें। ये मैंने इसमें दूध डाल दिया है और ये देखिए दूध को जोश आने लगा है। दूध को एक तरफ देखिए जोश आने लगा है, बबल्स बनने लगे हैं, तो इसमें मैं ये 2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। 2 कप चीनी को अब मैं डिज़ोल्व होने तक पकाऊंगी इसी लो फ्लेम पर। ये अब चीनी मेल्ट होने लगी है तो मैंने इसका फ्लेम थोड़ा हाई कर लिया ताकि हमारा शीरा खुश्क ना हो जाए। ये हमारा शीरा बन रहा है, हम इसको देख रहे हैं। चीनी अभी डिज़ोल्व नहीं हुई, साथ में हमारे ये राइस जो बॉयल हो रहे थे वो देख लीजिए बॉयल हो रहे हैं। 3 मिनट हो चुके हैं उन्हें, 5 मिनट बाद हम इसको बंद कर देंगे। ये हम लो फ्लेम पर अपनी चीनी को छोड़ देंगे ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाए और शीरा बन जाए। देखिए व्यूअर्स, हमारे चावल को मीडियम फ्लेम पे गलते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे कितना लंबा लंबा खिल के हाफ कुक हो चुका है ये। अब हम इसे निथाड़ लेंगे। दूसरी तरफ ये हमारी लो फ्लेम पर शीरा डिज़ोल्व हो रहा है। जी व्यूअर्स, मैंने अपने चावल निथाड़ लिए हैं और ये चावलों को 5 मिनट तक मैंने गला लिया था। इनमें मैंने कोई चीज़ नहीं डाली थी चावलों में। ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं, ना कलर, ना इलायची, ना केवड़ा एसेंस, कुछ भी नहीं। सिंपल मैंने चावलों को गला लिया था, 5 मिनट पानी में बॉईल दे लिया था और अब ये मैं इनको शीरे में डाल दिया है। अब इसमें मैं ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे ये डाल रही हूँ, जो हमारी अशरफियाँ थी ये डाल रही हूँ और खोया डाल रही हूँ और ये 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। अब इन्हें 1 मिनट तक मैं मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाकर फिर मैं इन्हें 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख दूंगी। ये दम हो जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी नाज़रीन, ये हमारे ज़र्दे को आधा घंटा हो गया है दम होते होते। ये देखिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ था। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो बिल्कुल नीली सी लौ पे दम पे रखा हुआ था। ये देखिए कितना प्यारा इसका व्यू आ रहा है। अब जो है हम इसमें, ये बहुत अच्छे से गल गए हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसमें कलर्स ऐड करने हैं, बिल्कुल शादियों वाला देगी ज़र्दा बनाना है, तो अब हम इसमें एक तरफ इस तरह ये रेड कलर छिड़क रहे हैं और एक तरफ इस तरह ग्रीन कलर छिड़क रहे हैं। ये हमने इसमें कलर छिड़क दिया है और ये कलर को हम थोड़ा सा हिलाएंगे, बस थोड़ा सा, कि यहाँ से जो ये कलर है ये इनमें आ जाए और हमारा ज़र्दा कलरफुल सा हो जाए। थोड़ा सा यहाँ से हिलाएंगे और थोड़ा सा इस तरफ ग्रीन वाली तरफ से भी इन्हें को हिलाएंगे, बिल्कुल हौले हाथों से, कि हमारा चावल ना टूटे और इनको प्यारा सा कलर भी आ जाए। ये हमने इनमें हमारा रंग पक जाए, इसके लिए हम इसे 1 मिनट पर और दम पे रखेंगे। ये 1 मिनट दम हो जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए नाज़रीन, इसे दम होते हुए 1 मिनट हो चुका है। मैंने मीडियम कर दिया था फ्लेम लो से और ये देखिए कितने कलरफुल हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें देखिए कितने प्यारे कलर्स आ रहे हैं, राइस के, अशरफियों के, ड्राई फ्रूट्स के, और ये खोए का भी कितना प्यारा लुक आ रहा है। इसको मैं डिश आउट कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए नाज़रीन, ये कितना प्यारा डिश आउट हुआ है। इसमें तमाम कलर कितने इन्हेंस्ड आ रहे हैं। ये जो मैंने
थोड़ी सी चीज़ें गार्निशिंग के लिए बचा ली थी, इसकी हम गार्निशिंग करते हैं। ये हमारी अशरफी दाने, ये हमारे रोस्ट हुए हुए ड्राई फ्रूट्स और ये खोया। लीजिए नाज़रीन, हमारा झटपट ज़र्दा तैयार है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें ताकि हम इसी तरह नई चीज़ें सीखते और सिखाते रहें। और इसके अलावा भी आपको कोई मुझसे सवाल करना हो, कोई सजेशन देनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर इत्तला करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।